इंसान के गलत अकायद में से एक बहुत बड़ा गलत नज़रिया अकीदा ये भी है कि बाज़ लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं। इसके हवाले से बड़े अजीबो गरीब किस्म के नज़रियात रखते हैं। तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि जो दिन या अय्याम हैं, वो सदियां हों, वो साल हों, वो महीने, हफ्ते या दिन या घड़ियां हों, ये सब के सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह की मखलूक है। और अगर इनमें कोई इंसान किसी महीने या किसी हफ्ते या किसी दिन या साल को मनहूस करार दे तो वो अल्लाह की तख्लीक पर एतराज़ करता है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पर एतराज़ करता है। और ये एतराज़ उसके अकीदे की बदबख्ती है, और ये एतराज़ और ये इंसान के अकीदे की खराबी उसको जहन्नम के गड्ढे के अंदर गिरा सकती है। ये इंसान की बदनसीबी है कि वो अपने नुकसानात को दिनों से जोड़ देता है। फलां दिन की वजह से मुझे ये नुकसान हो गया, फलां महीने की वजह से मुझे ये नुकसान हो गया, फलां दिन मेरे लिए मनहूस साबित हुआ। हम ये लोगों की जुबानों से सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारी कि हम अपने नुकसानात को दिनों के साथ जोड़ देते हैं, हफ्तों के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि ये बात अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अटल हकीकत बयान फरमाई। फरमाया कि इंसान के ऊपर नहूसत उसके अमाल की वजह से आती है। दिनों के अंदर कोई नहूसत नहीं है, हफ्तों के अंदर अल्लाह ने कोई नहूसत नहीं रखी, महीनों सालों के अंदर कोई नहूसत नहीं है। ये तो अपनी रूटीन के साथ आते हैं, चलते जाते हैं। असल बात यह है कि इंसान के जो आमाल हैं उनकी नहूसत का नतीजा बाज़ दफ़ा इंसान को भुगतना पड़ता है। और हम अपने आमाल के ऊपर गौर नहीं करते, अपने अकीदे के ऊपर गौर नहीं करते, उल्टा अल्लाह के बनाए हुए दिनों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनके ऊपर नहूसत का फतवा थोप देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युज़ीनी इब्नी आदम, फरमाया अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, हम तक बात पहुंचाने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन आप किसका हवाला दे रहे हैं? अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने मुझे कहा युज़ीनी इब्नी आदम, इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है, मुझे इज़ा पहुंचाता है, मुझे परेशान करता है। अल्लाह तू तो सबका खालिक है, सबका मालिक है, तुझे कैसे कोई परेशान कर सकता है? असल में ये बात अल्लाह ताला की इरशाद फरमाना, इसकी तरफ इशारा है कि आगे जो बात आ रही है, जिसके ऊपर अल्लाह ने तकलीफ के लफ्ज़ बोले कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है, वो बात इब्ने आदम के लिए मुनासिब नहीं है, बहुत सख्त है, गलत है। अल्लाह ने क्या बात इरशाद फरमाई, किस वजह से अल्लाह को तकलीफ होती है? इब्ने आदम अल्लाह को कैसे इज़ा पहुंचाता है? फरमाया जब इब्ने आदम ये कहता है ना, यसुब्बुद्दहरा, जमाना बुरा है, वक्त खराब है, मेरे लिए ये दिन मनहूस बन गया, मेरे लिए ये हफ्ता मनहूस करार दिया,
मेरे लिए फला महीना सही साबित नहीं हुआ, मेरा तो सारा साल नहुसत पे गुजर गया। फरमाया जब इंसान इल्जाम देता है वक्त को, ये सुब्बुत्तहर, जब गाली देता है जमाने को, तो फरमाया मुझे उस वक्त तकलीफ होती है, मुझे उस वक्त इज़ा पहुंचाता है इब्ने आदम। और साथ अल्लाह करीम क्या इरशाद फरमाते हैं, वअनत दहरु, इब्ने आदम को सोचना चाहिए, अकल के होश के नाखल लेने चाहिए। वअनत दहरु, जमाना तो मैं हूं, मैंने ही बनाया है जमाना। अगर वो जमाने को बुरा कहेगा तो गोया वो मुझे ही बुरा कहता है। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, हदीस के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह करीम वो ज़ात है जो रातों को दिनों में तब्दील करता है। दूसरी जगह आता है जो दिनों को रातों में तब्दील करता है। तो सारा कंट्रोल दिन रात का उसके हाथ में है। दिन वो लेके आता है, रात वो लेके आता है, सारा जमाना उसी के कंट्रोल में चल रहा है। और जब इंसान ये कहेगा जमाना खराब है, वक्त खराब है, तो वो किसको खराब कह रहा है, किसको तकलीफ दे रहा है? कभी ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं, जनाब सफर के महीने की हवाएं बलाएं लेकर आती हैं, आजमाइशें लेकर आती हैं, हवा को ताना दिया जाता है, हवा को गाली दी जाती है। अल्लाह के नबी को आज से 1400 साल पहले इन बातों का इल्म था कि लोग आएंगे, एक जमाना आएगा वो हवा को गाली देगा, जमाने को गाली देगा। अल्लाह के रसूल तो पहले फरमा गए, फरमाया ला तसुब्बुर रीहा, किसी शख्स के लिए मुनासिब नहीं कि वो हवा को गाली दे, हवा को बुरा कहे। और साथ आपने इरशाद फरमाया फ़इन्नहा तअती बिअम्रिल्लाह, क्योंकि ये तो अल्लाह के हुक्म के साथ चलती है, वो तो अपनी मर्जी से नहीं चलती, अल्लाह के हुक्म के साथ चलती है। और ये बात, ये अकीदा भी बिल्कुल गलत है। और इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी है कि कोई शख्स कहे कि फुला हवा चली और हमारे घर आजमाइशें आई, हमारे घर मुसीबतें आई। हवा के अंदर बजाते खुद कुछ ताकत नहीं है, उसको चलाने वाला भी अल्लाह है, उसको मेरे और आपके लिए मुनासिब बनाने वाला भी अल्लाह है, ना मुनासिब बनाने वाला भी अल्लाह है। हम हवा को ताना क्यों देते हैं? वो तो अल्लाह की मखलूक है। इसलिए अपने अकीदे की सेहत का हमेशा ख्याल रखा करें। अकीदे के ऊपर हमारे अमाल की इमारत खड़ी होती है। अगर अकीदा ही दुरुस्त नहीं है, अगर बुनियाद ही पुख्ता नहीं है, तो उसके ऊपर हम एक आमाल की, बड़े बड़े आमाल की इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं? वो तो डोलेगी, वो तो एक न एक दिन गिर जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये बात इरशाद फरमाई, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। फरमाया उस वक्त तक अल्लाह ताला अजाब का फैसला नाजिल नहीं करता। कब तक? इन शकरतुम, जब तक लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहते हैं, जब तक लोग अल्लाह के शुक्र में लगे रहते हैं, तब तक अल्लाह ताला किसी कौम के ऊपर अजाब नाजिल नहीं करता, फैसला नहीं करता। व आमनतुम, इसको उलमा ने कहा है कि ये सेहते अकीदा की तरफ इशारा है। शुक्र के साथ साथ ईमान, अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। फरमाया जब तक लोगों का अकीदा दुरुस्त है, शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त तक अल्लाह का कानून है, अल्लाह अजाब नाज़िल नहीं करता। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और तुम्हारा अल्लाह वो है जो तुम्हारे शुक्र को
जाया नहीं करने वाला, वो तुम्हारे शुक्र का कदरदान है। अलीमा, हर चीज के बारे में इल्म रखने वाला है। कौन दिल से शुक्र अदा करता है, कौन सिर्फ ऊपर ऊपर से शुक्र अदा करता है, कौन नाशुक्री करता है, अल्लाह ताला तमाम चीजों का इल्म रखने वाला है। तीसरा गलत अकीदा इस महीने के हवाले से हमारे जहनों में, दिमागों में लोगों का क्या ख्याल होता है, इस महीने में शादी नहीं करनी। कहते हैं सफर के महीने में शादी कर ली तो सफरे ही पड़ जाएंगे। और कहते हैं सफर के महीने में अगर शादी हो तो वो कभी भी तोड़ नहीं चढ़ती, दरमियान में तलाक हो जाती है, मसाइल खड़े होते हैं, सारी जिंदगी अगर तलाक ना भी हो तो लड़ाई झगड़े में गुजरती है। ये बहुत बड़ा गलत अकीदा है। आप प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाएं। आज तेरे पास अखबारात पढ़ने के लिए वक्त है, किस्से कहानियां पढ़ने के लिए वक्त है। अफसोस के मुसलमान के पास सीरत पढ़ने के लिए वक्त नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या मिलता है? आपका जब सैयदा खदीजा के साथ निकाह हुआ, सीरत उठाएं, महीना सफर का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के साथ निकाह किया। आपने तो उसमें कोई नहुसत नहीं समझी, और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी खदीजा के साथ लड़ाई हुई। आप तो हमेशा अपनी वफात तक खदीजा को याद किया करते थे और फरमाया करते थे खदीजा बड़ी वफादार थी। खदीजा के क्या कहने, खदीजा खदीजा ही थी। बेरे माऊना एक जंग का नाम है। आप सीरत उठाएं, जंग के किस्से कहानियां निकालें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जंग के लिए वफद रवाना किया तो उस वक्त सफर का महीना है, और सफर के महीने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस जंग में फतह भी दी। कौन कहता है ना हुसैन है इसमें? हम कहते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने हैं तो सफर का महीना गुजार कर शुरू करें। कोई बच्चे का निकाह करना है, कोई डेट फिक्सिंग है तो सफर का महीना निकाल लें, उसके बाद ही करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने बड़े बड़े फैसले, जंग जितने बड़े बड़े फैसले सफर के महीने में कर रहे हैं। और लश्कर उसामा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के करीब आखिरी दिनों में लश्कर उसामा को तैयार किया। हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस जंग का अमीर बनाया, कमान उनके हाथ में दी। आप उठाएं सीरत की किताबें, जंग के वाक़यात की किताबें उठाएं, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर उसामा को फैसला हुक्म जारी करने का, भेजने का फैसला किया। महीना सफर का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अजीम फैसला सफर के महीने में किया। आप मुल्क पाकिस्तान की 14 अगस्त करीब आने वाली है, अगस्त का महीना है। करारदादे पाकिस्तान को उठाएं। करारदादे पाकिस्तान जिस महीने में मंजूर हुई वो भी सफर का महीना है। हमारा जो एटमी ताकत पाकिस्तान बना है, आप इसको जरा उठा के देखें। जब इसको एटमी ताकत पावर करार दिया गया वो महीना सफर का है। अगर मैं यहाँ लिस्ट खोल के बैठ दूं तो बहुत सारे वाक़यात सहाबा के भी सफ़र के महीने में आते हैं। शादियों के बाकायदा सहाबा इकराम की तकरीबात सफ़र के महीने में। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बात को आगे चलाना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बारिश हुई। कुछ लोगों ने यह अकीदा अपनाया फलां सितारे की वजह से रात बारिश हुई है। लोग सितारों के देख के फैसला करते हैं ना, तो बाज़ लोगों ने कहा फलां सितारे की वजह से आज बारिश हुई है। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर वही की, ऐ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके
मदीने के अंदर रहने वाले लोगों में से बारिश की वजह से बाज लोग मोमिन रहे और बाज काफिर हो गए। जुमला देखें कितना बड़ा है। इरशाद किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने वही के जरिए अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाई। बाज लोग बारिश की वजह से कुफर में चले गए। पूछा वो कैसे? कहा बाज लोगों ने तो कहा कि बारिश अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है, लेकिन बाज ने यह अकीदा रखा कि बारिश फलां सितारे की वजह से उतरी है। फरमाया उनके इस बद अकीदे की वजह से वो ईमान से निकलकर कुफर में चले गए। मैं और आप भी ये अकीदे रखते हैं। खुदारा ये अकीदे ख़त्म करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मशहूर हदीस है। सही बुखारी में इमाम बुखारी ने, सही मुस्लिम ने, इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया। रिवायत करने वाले रावी हाफिजुल हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। किसी बीमारी में बजाते खुद ये ताकत नहीं है कि वो एक से दूसरे को लग जाए। हम तो कहते हैं ना, कोरोना के दिनों में भी हमने कहा सलाम ना करो, गले ना मिलो, बर्तन अलग अलग कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है? ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं है। किसी बीमारी के अंदर बजाते खुद ये ताकत नहीं है कि वो एक से छूकर दूसरे में चली जाए। हाँ, जब अल्लाह का हुक्म होता है फिर बीमारी एक से दूसरे को लगती है। वला तियरता, दूसरे लफ्ज क्या है? और परिंदों के जरिए जो सुकून हासिल करते हैं, फरमाया ये भी, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। ये भी अकीदे की खराबी है। लोग मुशरिकीन अरब क्या करते थे? जब उनको कोई काम शुरू करना होता, कोई सफर करना होता, तो दो परिंदे लेते, उनको हाथ पे बिठाकर उड़ाते थे, आजाद करते थे। और अगर परिंदा दाईं जानब उड़ के जाता तो वो ये समझते थे कि जो काम हम करेंगे वो हमारे लिए सही है, हमारे लिए फायदेमंद है। अगर परिंदे उड़कर बाईं जानब जाते तो वो ये समझते थे हमारा ये सफर करना, हमारा ये कारोबार शुरू करना, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इतनी गए गुजरी कौम थी कि परिंदों के उड़ने पर अपने फैसले करते थे। आज हम भी उनसे कुछ कम नहीं है। जहालत हमसे, उनसे कई दर्जे आगे जा चुकी है। हम घर से निकलें किसी काम के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, हमारे आगे से काली बिल्ली रास्ता काट दे तो हम क्या कहते हैं? घर वापस आ जाते हैं। हमारे लिए आज काम करना दुरुस्त नहीं है। सुबह दुकान खोलें, पहला गाहक उधार का आ जाए, हम क्या कहते हैं? आज सारा दिन ऐसे ही गुजरेगा। ये हमारे नजरियात बन चुके हैं। और ऐसे कई किस्म के हम नजरिए लोगों के देखते भी हैं और बाज हमारे भी हैं। वला तियरता, फरमाया ये परिंदों का उड़ाना और इसके जरिए फैसले लेना अल्लाह के यहाँ, अल्लाह ने इससे मना किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। तीसरी बात इरशाद फरमाई, वला हाम्मता, फरमाया उल्लू के अंदर कोई नहुसत नहीं है। उल्लू के अंदर कोई नहुसत नहीं है। उल्लू के अंदर नहुसत का क्या मतलब है? जाहलियत में जब किसी घर की दीवार पर, छत पर जाकर उल्लू बैठ जाता तो समझा यह जाता था कि इस घर में या किसी की डेथ होगी, मौत होगी, और या इस घर में बीमारी आने वाली है। उल्लू को नहुसत की अलामत समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे बद के नजरिए को भी खत्म किया। फरमाया उल्लू के अंदर अल्लाह ने कोई नहुसत नहीं रखी। नहुसत तो हमारे अमाल में होती है और हम उनको ताना देते रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान हकीम में क्या फरमाते हैं? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम,
फरमाया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं उतरती मगर जो भी मुसीबत उतरती है तुम्हारे गुनाहों की वजह से उतरती है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह करीम फरमाते हैं खुश्की और तरी में फसाद फैल गया, किस वजह से? लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। जो लोगों के हाथों ने कमाया, जो इन्होंने अमल किए, उस वजह से खुश्की और तरी में तमाम में फसाद फैल चुका। आपने चौथी बात इरशाद फरमाई, फरमाया वला सफरा। हदीस के अल्फाज आपको सुना रहा हूं, क्योंकि पहले भी लोग जाहिलियत में भी सफर के महीने को मनहूस समझते थे और इस महीने में लड़ाई झगड़े करते थे। आम महीनों में लड़ाई झगड़ा होने को होता तो कहते नहीं भाई सफर का महीना आएगा फिर लड़ेंगे। इस महीने को उन्होंने लड़ाई के लिए खास किया। इसलिए सफर का असल माना क्या है? खाली करना। यानी वो लड़ाई के लिए अपने घरों को खाली कर देते थे, दूर दराज लड़ने के लिए निकल जाते थे। सफरुल मकान, मकानों का खाली होना। एक नुक्ते की बात बताऊं आपको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ महीनों के साथ कुछ अलकाब लगाए हैं। रमज़ान के साथ मुबारक लगाया, रमज़ानुल मुबारक, कि ये बरकतों वाला महीना है। इसी तरह मुहर्रम के साथ हराम लगाया कि ये हुर्मत वाला महीना है। रजब के साथ मुरज्जब लगाया। इसी तरह सफर के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मुज़फ़्फ़र लगाया, सफरुल मुज़फ़्फ़र, जिसका असल माना क्या है? कामयाबी वाला महीना। वो अल्लाह के नबी तो इसको कामयाबी वाले महीने का नाम दे रहे हैं और हम कहते हैं हम इस महीने में अगर कोई काम करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे। कैसा मुसलमान है? तो दो रंगी छोड़ दे। इस्लाम दो कश्तियों में पांव रखने का नाम नहीं है। एक कश्ती में सवार हूं, या कुफर की कश्ती में या अहले ईमान की कश्ती में। अगर अहले ईमान की कश्ती में भी सवार होना चाहता है, कुफर की कश्ती में भी पांव रखना चाहता है, तो तेरी मंजिल कभी नहीं तुझे मिलेगी। अपने आप को एक बना, या अहले कुफर में ले जा या अहले इस्लाम में रख। तो हमें अपने अमाल की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे अमाल की वजह से हमारे ऊपर नहुसत आ रही है, और ये अमाल की फिक्र जब हमें हो जाएगी फिर यकीन माने हमारी जिंदगी से नहुसतें खत्म हो जाएंगे। और ये फिक्र थी सहाबा इकराम को। जब उनसे कोई गलती हो जाती तो वो अल्लाह से तौबा करने में फिक्र करते थे, इस्तिग़फ़ार करने में फिक्रमंद रहते थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, आप हैरान हो जाएंगे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सुलहनामा लिखा जा रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी की। आपने बड़ी नरम शराइत लिखी। सैयदना उमर जरा जलाली तबीयत के थे, सख्त तबीयत के थे। वो नरम शर्तें देखकर उनसे बर्दाश्त ना हुआ। कहने लगे अल्लाह के रसूल, इसकी वजह से हम अहले इस्लाम कमजोर हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक के पास गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर, पता है अल्लाह के रसूल क्या शराइत लिखवा रहे हैं? ये शराइत हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है। सैयदना अबू बकर कहते हैं उमर, तुझे पता नहीं, हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, जो लिखवा रहे हैं दुरुस्त है। हमारी सोच महदूद है, अल्लाह के रसूल की सोच तो महदूद नहीं है। आप तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलते, नहीं लिखते, नहीं लिखवाते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अल्लाह के रसूल के पास गए। अल्लाह के रसूल, ये शराइत ना लिखवाएं, इस्लाम की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, इस्लाम वाले कमज़ोर हो जाएंगे। आप फरमाते हैं उमर, तू खामोश रहे,
क्या तू ज़्यादा जानता है या मैं, जिसको अल्लाह ने अपना रसूल बनाया? जब अल्लाह के रसूल ने ये सख्त अल्फाज बोले ना, हज़रत उमर खामोश हो गए। कहते मैं बार बार ये तकरार हज़रत अबू बकर और अल्लाह के रसूल से कर तो रहा था, लेकिन बाद में मुझे इतनी नदामत हुई, इतनी शर्मिंदगी हुई कि यार उमर, तूने कितनी बड़ी हस्ती के साथ कितने गुस्से वाले अल्फाज बोले। मैंने अल्लाह के रसूल के पास भी जाकर माजरत की, लेकिन सारी उम्र मैंने इतनी नेकियां की कि अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ़ कर दे। और बार बार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे। ये हैं सहाबा इकराम की जिंदगियां। सैयदना अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को उठाएं, खुद मुसलमान है, बाप काफिर है, बाप है बड़ा ज़ीरक, बड़ा ताना आदमी। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे उम्मीद थी कि मेरा बाप कलमा पढ़ के एक न एक दिन इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, उसकी दनाई उसको फ़ायदा दे जाएगी, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई। बदर का मार्का सजा, मेरा बाप कुफार की तरफ से आया, हम मुसलमानों की तरफ से थे। अल्लाह की करनी ऐसी, उस जंग में मेरे बाप को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया, सहाबा इकराम के हाथों मेरा बाप कत्ल हो गया। इस्लाम कबूल करने का मौका नहीं मिला, कुफर की हालत में अल्लाह के पास पहुंच गया। कहते थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, भाई मेरा चचा अब्बास उसने कलमा पढ़ लिया है, इस्लाम कबूल कर लिया है, उसके ऊपर कोई भी तलवार ना उठाए। मेरा चचा भी आया हुआ है, लेकिन मैं मोहम्मद ये ऐलान करता हूं, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, उसके ऊपर कोई तलवार ना उठाए। सैयदना अबू हुज़ैफा कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया। अब थी तो वो बाप वाली एक परेशानी कि मेरा बाप कत्ल हो गया है, बाप के साथ पितरी मोहब्बत, और वो ये कोशिश में भी थे कि मेरे बाप को अल्लाह इस्लाम की दौलत दे दे। गुस्सा तो वो था, लेकिन गुस्से के आलम में आकर, ये जज्बात में आकर कलिमात कह बैठे कि अल्लाह के रसूल मेरे बाप का कत्ल हो गया, मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया, और हम आपके चचा अब्बास को छोड़ देंगे। ये जुमले कह बैठे। कहते हैं फिर सारी जिंदगी मैंने अल्लाह के सामने रो रो के, गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने इस गुनाह की माफ़ी मांगी कि मैंने अल्लाह के रसूल से ऐसे कलिमात के, सख्ती वाले कलिमात बोले, या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह के सामने अपने तौबा के लिए अल्लाह के सामने ये शर्त रखी कि या अल्लाह मैं तब समझूंगा तूने मुझे माफ़ कर दिया, मैं जंग में जाऊं और मेरे गले के ऊपर तलवार चले दुश्मन की तरफ से, या अल्लाह जब मेरे गले के ऊपर तलवार चल जाएगी तब मैं समझूंगा तूने मुझे माफ कर दिया। ऐसे थे सहाबा इकराम के जज्बात। सफर के महीने की आखिरी बुध के हवाले से लोग एक बहुत बड़ी बदअकीदगी के अंदर जा चुके हैं। कहते हैं जो आखिरी बुध होता है ना सफर के महीने का, उस महीने में आखिरी बुध में घरों में खाने पकाएं, हलवे पकाएं, वो हल्ले में बांटें, वो खुशी का दिन है। अच्छा भी ये दो रंगी कैसी है, एक तरफ से कह रहे हैं पूरा महीना मनहूस है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं इसी महीने में खुशी करते हुए हलवे पकाएं, खाने पकाकर बांटें, खुशी का इजहार करें। ये दो रंगी क्यों है? क्या वो बुध का दिन सफर के महीने का नहीं है? और साथ इसकी हिकमत क्या बयान करते हैं, हिकमत भी झूठ पर मबनी। कहते हैं सफर के महीने की आखिरी बुध को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी से शिफा याब कर दिया था, शिफा अता कर दी थी। हालांकि ये किसी तारीख की किताब में नहीं है। आप सीरत की मोतबर तरीन किताबें उठाएं, अर्रहीकुम मखतूम, ये मेरे पास मौजूद है। अर्रहीकुम मखतूम के अंदर अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सीरत की बड़ी जामे माने किताब है।
सऊदी अरब ने जब सीरत की किताबों का मुकाबला करवाया तो उनमें से सबसे पहला इनाम इसी किताब को मिला था, अर्रहीक़ुल मख्तूम, जिसके मुसन्नफ़ हैं अल्लामा सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इसके अंदर अल्लामा साहब ने लिखा है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, सफ़र के महीने की आखिरी बुध को आपकी बीमारी का आगाज हुआ। सीरत की किताबें तो हमें कह रही हैं कि सफ़र के महीने में आपको बीमारी शुरू हुई और हम बुध वाले दिन को ये नाम दे करके इस महीने की आखिरी बुध को आप शिफायाब हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफायाब कैसे हुए? सफ़र की आखिरी बुध को आपकी बीमारी का आगाज हुआ और वो बीमारी फिर ख़त्म नहीं हुई। रबीउल अव्वल के अंदर आपका इंतकाल हो गया। सफ़र के बाद रबीउल अव्वल का महीना है। सैयद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी ने भी अपनी किताब रहमतुल्लिल आलमीन में यही बात लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब बीमारी का आगाज हुआ तो वो सफ़र का आखिरी बुध का दिन था। अगर हम इस तरह से दिनों को मनहूस करार देना शुरू कर देंगे या महीनों के ऊपर फतवे लगाना शुरू कर देंगे, फिर तो कोई दिन ही नहीं बचेगा। हर दिन में किसी न किसी सहाबी की, सहाबियात की या मौत है या शहादत है, कोई दिन बाकी नहीं बचेगा। सलफ सालिहीन में आ जाए, फुक़हा में आ जाए, मुहद्दिसीन में आ जाए, फिर तो कोई दिन भी नहुसत से पाक नहीं बचेगा। असल में ये बात नहीं है, ये अल्लाह के फैसले हैं। जिसके ऊपर जिस दिन में भी वो फैसला कर दे मौत का या उसके ऊपर मुसीबत का, आजमाइश का, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। उस वजह से हम किसी दिन को, किसी महीने को, किसी हफ्ते को, किसी साल को मनहूस नहीं करार दे सकते। आखिरी हदीस सुने, ईमान ताज़ा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से 70,000 लोगों को अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला हम सब को उन 70,000 में शुमार कर दे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, सिर्फ हम लना उनकी सिफात क्या होंगी जिनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा? हर शख्स की ये ख्वाहिश है ना, और सहाबा की ख्वाहिश तो इससे बढ़कर होती थी कि हमें जन्नत मिले बगैर हिसाब के। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल पूछा करते थे, अल्लाह के रसूल अमल बताइए जिसके करने की वजह से अल्लाह जन्नत भी दे और जन्नत में आपकी हमसायगी भी दे, साथ भी दे, कमांड भी बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई उनकी सिफात में से पहली चीज ये है कि वो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। ये बदशगुनी है ना जो हम लेते हैं, सफ़र का महीना मनहूस है, मेरे लिए फलां दिन मनहूस है, मेरे लिए फलां वक्त मखसूस मनहूस करार दिया, ये सारी बदशगुनियाँ हैं। आपने फरमाया उनकी सिफ्तों में से, उनके औसाफ में से पहली सिफ्त ये होगी कि वो किसी दिन को, किसी महीने को, किसी हफ्ते को मनहूस नहीं करार देते होंगे, वो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, फाल नहीं लेते होंगे, परिंदों के जरिए अपनी किस्मतों के फैसले नहीं करते होंगे, सितारों के जरिए अपनी किस्मतों के फैसले नहीं करते होंगे, हाथों की लकीरों के जरिए अपनी किस्मतों के फैसले नहीं करते होंगे। और दूसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाया अगर उनको बीमारी लग जाए मोमिनों को, वो बीमारी के बावजूद भी किसी से दम झाड़ नहीं करवाते होंगे, पढ़ाई नहीं करवाते होंगे, दम नहीं करवाते होंगे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को दम किया है। ये बात ज़रूर है कि दम करना किसी को साबित है शरीयत से, लेकिन उससे ऊपर वाला तवक्कुल ये है कि इंसान खुद अपने आप को दम करे। तो फरमाया उनकी दूसरी सिफ्त ये होगी कि उनके ऊपर अगर बीमारी आ जाएगी तो वो अल्लाह पर तवक्कुल उनका इतना मजबूत होगा कि वो किसी के पास जाकर दम झाड़ भी नहीं करवाएंगे। सहाबा में सैयदना उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, फ़ौरन खड़े हुए, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे उन 70,000 में शामिल कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मिनहुम, उकाशा तो उन्हीं में से है।
दूसरा से अभी खड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी। आपने फरमाया सबक का उकाशा, उकाशा नंबर ले गया है, उकाशा सबकत ले गया है। ये बात आपने सिर्फ उकाशा के लिए ही इरशाद फरमाई। तो मेरे भाइयों, अपने अकीदे की दुरुस्तगी करो। ये किसी दिन को मनहूस कहना, ये बहुत बड़ा अल्लाह को तकलीफ देने के मुतरादिफ है। अल्लाह ने दिन बनाए, अल्लाह ने रातें बनाई हैं, सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। ये जितने भी मनहूस जिसको हम करार देते हैं वो हमारे अपने आमाल की वजह से नहुस्तें होती हैं, दिन और रात का उसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसी अकीदे पर हमें ज़िंदा रखे और इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए।